क्या हुआ, एक गुरुजी थे और एक चेला जी थे। ठीक है, एक गुरुजी थे और एक चेला जी थे। गुरु और चेला भ्रमण करते थे। चेला भ्रमण करते 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 एक दिन एक गांव में पहुंच गए। अब पहले महात्मा क्या किसी घाट का बनाए वो पाते नहीं थे, तो महात्मा जी ने अपने बेटे को पैसा दिया चेले को कि बेटे जाओ और आटा दाल पानी दियो। अब चेला जी गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचे तो बोले भाई आटा क्या भाव है? बोले 2 रुपए किलो। ठीक, काजू 2 रुपए किलो, मिर्ची 2 रुपए किलो, रामरस 2 रुपए किलो, सब एक ही भाव है। चेला जी थे मेरे जैसे, चेला जी तो मेरे जैसे थे। बोले ये आटा दाल पानी रोज पाते हैं, आज तो काजू बादाम पाएंगे। अब वो चले जी काजू बादाम लेके आ गए। गुरुजी ने कहा बेटा पैसे हमने आपको कम दिए और माल ज्यादा कैसे है? अरे बोले गुरुजी के जैसा गाँव नहीं। बोले क्यों? बोले सब एक ही भाव है। तो गुरुजी बोले बेटा ये गाँव है ना अपने गाँव का नहीं है, चलो। बोले गुरुजी आप चलो, बरोबर, हम थोड़े दिन के बाद में आएंगे, हमें तो काजू बादाम थोड़ा खाने दो। अब गुरुजी चले गए। गुरुजी ने अपने चेले से कहा कि बेटा जब कोई तकलीफ पड़े तो मेरे को याद करना। चेले ने कहा गुरुजी काजू बादाम खाते हो, किसको क्या तकलीफ पड़ने वाली है? काजू बादाम रोज मिल रहे, क्या तकलीफ पड़ेगी? अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन गांव में चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई। तो अब चोर को कौन पकड़े? तो राजा के पास में शिकायत दी, बोले महाराज चोरी हो गई। बोले फांसी का फंदा जिसके गले में आ जाए वो चोर, फांसी का फंदा जिसके गले में आ जाए वो चोर। अब वो फांसी का फंदा ले लेकर सबके गले में डाले। अब सबका गला छोटा, फंदा बड़ा। अब वो जो चेला जी थे वो खा खा के मचकट हो गए। अब चेला जी के गले में फांसी का फंदा डाला, फिट बेटा। क्या बेटा? फिट बेटा। बोले महाराज चलो। बोले भाई क्या हुआ? बोले गुरुजी हुआ कुछ नहीं, हमारा तो नियम है जिसके गले में फांसी का फंदा बैठ जाता है वही चोर है। और अब आपने यहाँ भजन खूब कर लिए, अब परमात्मा से मिलने की तैयारी करो। अब चेला जी पकड़ दिया चेला जी को। चेला जी ने कहा कि हे गुरुदेव बचाओ, बरोबर। तो राजा ने कहा भाई गुरु, चेला जी अंतिम इच्छा, बोले मुझे मेरे गुरु से मिलना है, गुरु से मिलना है। तो गुरु जी को पकड़ के लाए। तो गुरु जी बोले बेटा मैंने मना किया था ना कि ये वो गलत है। तो चेले जी ने कहा अब कोई जन्म सुधारो, हे गुरुदेव अब तो कम से कम मुझे बचा लो। तो चेला जी बोले, गुरु जी बोले अब कोई बात, अब तू और हम दोनों लड़ेंगे आपस में। तू बोलना फांसी पे मैं चढ़ूंगा और मैं बोलूंगा फांसी पे मैं चढ़ूंगा। अब चेला और गुरु जी दोनों लड़ने लग गए। राजा को शिकायत गई कि गुरु और चेला तो लड़ रहे हैं आपस में फांसी पे चढ़ने के लिए। राजा साहब आए, बोले महाराज हमने हजारों को फांसियां दी, लाखों को फांसियां दी, जो मरता है वो रोता है। गुरुजी ने बोला राजा तेरे को पता नहीं? बोले क्यों? बोले अब का टाइम, आज वार तिथि नक्षत्र ऐसा है कि अब और इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा उसको इंद्रासन मिलेगा। कौन सा आसन मिलेगा? इंद्रासन। राजा जी बोले फांसी मेरे और मेरे बाप की, तुम चढ़ने वाले कौन? हम चढ़ेगा। और राजा जी लटक गए और गुरु चला निकल गए, बरोबर। राजा जी लटक गए। तो इसीलिए हमारे में कहावत है कि थारो लेखो लेवेला राई राई को, बटे राजनी पोपा बाई को, और जोर नहीं चले संगा भाई को। किसी का जोर नहीं चलेगा, वहाँ हर चीज का लेखा लिया जाएगा। इसलिए आप कितना जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे जीते हो, कितने लोगों के प्रेरणा स्रोत बनते हो, कितने लोगों का मार्गदर्शन करते हो, कितने लोग आपको देखकर जीवन जीना सीखते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इन चीजों को विशेष ध्यान रखा जाए, बरोबर। नर्मदे हर। चले अब इजाजत लो गुरुजी। हाँ, अब आनंद आ गया और आप लोग पधारिएगा पुनः, खूब आनंद आएगा। जय हो माई, जय हो। नर्मदे हर आज की यात्रा मारेवा फाउंडेशन। हाँ अभी इसका नाम आया, बोर्ड पे लिखा हुआ आया था दीक्षा का। क्लास कितने % बने थे? 86